खास है पंजाब दौरा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को 2 दिन के लिए पंजाब दौरे पर रहेंगे। पहले दिन वो लुधियाना में उद्यमियों और व्यापारियों के साथ होने वाली बैठक में शामिल होंगे, जबकि दूसरे दिन वो उत्तराखंड और गोवा की तर्ज पर रोजगार गारंटी योजना की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बनाए जाने के बाद केजरीवाल का यह पहला दौरा है। दौरे के दौरान चन्नी को लेकर के आने वाली उनकी प्रतिक्रिया काफी अहम रहेगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ये दौरा उस समय पर है जब पंजाब के सियासत में गहमा गहमी मची हुई है। और सबसे अहम बात है कि अभी हाल ही में बीच में कयास लगाए जाने लगे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से जब नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर बयान सामने आया तो कैप्टन ने बिल्कुल क्लियर इस बात को कहा कि अब जो है नया राजनीतिक दल नवजोत सिंह सिद्धू ज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए ये सारा जो है ड्रामा किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल का अगले ही दिन पंजाब का दौरा, और सबसे अहम बात है कि व्यापारियों के साथ बैठक है। बैठक के बाद रोजगार गारंटी योजना जो उनकी है उसका जो है एक बार फिर से वो उद्घाटन करेंगे। न्यूज रूम से मेरे साथ मुस्कान मेरी सहयोगी लाइव जुड़ चुकी हैं, उनसे इस खबर में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मुस्कान, सबसे अहम बात है कि कल से जो घटनाक्रम पंजाब में देखा जा रहा है उस बीच अरविंद केजरीवाल का 2 दिवसीय दौरा है। क्या लगता है आपको, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बात जरूर कही थी कि ऐसा लग रहा है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू एक नए राजनीतिक दल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सारा ड्रामा रचा है और उसके अगले दिन जो है अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच रहे हैं, तो क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए काव्या, इसके मायने कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि अभी हाल ही में जो तमाम स्थितियां हमने पंजाब पॉलिटिक्स में देखी, पंजाब पॉलिटिक्स अब यूं कह सकते हैं, अभी तक हम ये बात कह रहे थे कि जो कांग्रेस है पंजाब में वो टूट के कगार पर है, लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस अब अपने खात्मे की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि इस्तीफे का दौर जैसे ही कल नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया उसके बाद लगातार इस्तीफों का दौर चलता रहा और आज सुबह भी एक वहां पर महासचिव ने इस्तीफा दिया है। लगातार इस्तीफों का दौर चलता जा रहा है, कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। रजिया सुल्ताना जो बहुत अच्छी पैच रखती है पंजाब में, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने के कगार पर आ गई है पंजाब में। अपना अस्तित्व बचाने का जो अब सवाल है कांग्रेस का, उस पर उसको मंथन करना चाहिए। और इसी बीच अब अगर अरविंद केजरीवाल का ये दौरा है तो इसे पॉलिटिकल स्टंट से कम कुछ आंका नहीं जा सकता, क्योंकि सीधे तौर पर पॉलिटिक्स को ही साधने वो यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरीके से तमाम कांग्रेस का अगर विकल्प वहां पर देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ही पंजाब में है। और जब अब कांग्रेस पूरे तरीके से टूट के कगार पर है तो उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो पूरे तरीके से जनता को लुभाने का कोशिश कर रही है, ताकि सीधे तौर पर एकमात्र विकल्प अगर कोई हो पंजाब में कांग्रेस का तो वो आम आदमी पार्टी हो। शिरोमणि अकाली दल ने भी यही चीजें की। आज वो एक बार फिर से किसानों के समर्थन में आंदोलन जो है वो शुरू करने जा रही है, जिसका शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया है कि किसानों के समर्थन में वो एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे तरीके से आंदोलन करेंगे। अब दोनों अगर पार्टियों का देखा जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस जो है उसकी अंतरकलह ही उसको ले बैठेगी, ये बात कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है वो कांग्रेस की अंतरकलह को देखते हुए ही अपना अगला कदम चल रही है। जरूरत यहां पर कांग्रेस को मंथन करने की है। अगर बात अरविंद केजरीवाल की करें तो आज वो पंजाब के दौरे पर हैं। अब यहां पर वो पहले व्यापारियों से बातचीत करेंगे, उनको साधने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उत्तराखंड और गोवा की तर्ज पर यहाँ पर वो रोजगार गारंटी की घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि किसानों से उन्होंने वादा किया था, तो किसानों के वादे के मद्देनजर वो कोई भी रैली आज नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि किसानों ने मना किया था रैली के लिए। तो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि हम किसानों के समर्थन में हैं और किसी प्रकार की रैली नहीं करेंगे, इसलिए आज कोई रैली नहीं होने वाली है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज रोजगार गारंटी का जो दावा किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल द्वारा, आज उसके वो ऐलान कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जब पंजाब में पॉलिटिक्स इस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, इस बीच अरविंद केजरीवाल का दौरा सीधे सीधे चुनावी है और पॉलिटिकल स्टंट के रूप में इसको देखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पिछले लंबे समय से पंजाब में राज करती आई है। पिछली बार हमने जब लास्ट टाइम विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय हमने देखा आम आदमी पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। हालांकि वो उनका पंजाब में पहला चुनाव था इसलिए भी कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की जो पैठ है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वाकई एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस के हैं, उसी वजह से शायद ये तमाम
तमाम चीजें देखने को मिली कि शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी इस तरीके से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन अब दोनों ही पार्टियां सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि सभी को पता है कि अगर कांग्रेस में अंतर्कलह है और जो चीजें अब साफ तौर पर नजर आने लगी हैं, तो इसके बाद सीधे तौर पर यह साफ है कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश यहाँ पर करेंगी। काव्या। बिल्कुल मुस्कान, यकीनन सियासी समीकरणों को साधने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अगर एक अहम चीज़ को समझा जाए, क्योंकि अभी हालिया जो एग्जिट पोल निकल करके सामने आया, जो ये आकलन कर रहे थे कि क्या कुछ जो है पंजाब के सियासत का परिणाम देखने को मिलेगा आगामी चुनाव में, उसमें दूसरा सबसे बड़े दल के तौर पर अगर कोई दल नजर आया था तो वो आम आदमी पार्टी थी। क्या माना जाए, क्योंकि कैप्टन एक वरिष्ठ नेता हैं और उनकी तरफ से जो चेतावनी कल रात को ही घोषित कर दी गई थी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू एक नए दल को शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा में जा चुके हैं ऑलरेडी नवजोत सिंह सिद्धू। इसके बाद कांग्रेस में भी उनका कार्यकाल हो चुका है, कार्यकाल उन्होंने वहां भी दिया है, शिरोमणि अकाली दल में भी वो अपना कार्यकाल दे चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल बचा है जिसमें वो जा सकते हैं, मुख्यमंत्री पद की मांग कर सकते हैं। छोटा सा कमेंट चाहूंगी इस पर। पर मैं नहीं मान सकती, क्योंकि सियासी समीकरण जो बन रहे हैं, लगता नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि पंजाब का वो बहुत बड़ा चेहरा है। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी अभी तक पंजाब में निर्विरोध चल रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का किसी भी तरीके से विरोध नहीं हुआ है। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों पर बातचीत की थी, जिस तरीके से उन्होंने कहा था प्रदर्शन अगर आपको करना है तो हरियाणा या दिल्ली जाएं। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उन्होंने भी अभी हाल ही में उनका किसानों के साथ एक वीडियो विवाद हुआ था, जो आपको याद होगा, जहां पर उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों पर सीधे तौर पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने शिरोमणि अकाली दल की महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की है। इस तरीके की चीजें सामने आई थी। ये विवाद शिरोमणि अकाली दल का भी हुआ। लेकिन पंजाब में अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर जो आम आदमी पार्टी है वो अभी तक निर्विरोध है, उनका किसी भी तरीके से कोई विवाद नहीं हुआ है। और नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू अभी जो तमाम चीजें चल रही है, उनका इस्तीफा है, उनके घर के बाहर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा भी लगा हुआ है और इसी के साथ तमाम उनको साधने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद मुस्कान मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुस्कान मेरी सहयोगी न्यूज़रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई थी। आपने सुना कि कयास कई लगाए जा रहे हैं। देखिए, पंजाब के सियासत में कयासों का ही इस समय दौर चल रहा है, जो है संभावनाओं की सियासत गरमाई हुई है। आकलन किया जा रहा है कि कौन क्या कर सकता है, क्योंकि कल जब नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा आया था उसके बाद किसी को आकलन नहीं था कि बैक टू बैक जो है झड़ियां लग जाएंगी इस्तीफों की, और अभी तक जो है क्रम जो है लगातार जारी है। मेरे साथ मेरे पैनल जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आरपी उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिलीप यशवर्धन जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं आरपी उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंचे हैं। सबसे अहम बात है कि पंजाब का दौरा उनका उस समय पर चयनित किया गया है जब कल से पंजाब की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। बैक टू बैक एक के बाद एक जो है इस्तीफे सौंपे गए हैं और सुबह तक अभी भी ये क्रम जारी चल रहा है, मान मनोवल चल रहा है। क्या लगता है आपको, क्योंकि एग्जिट पोल में ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर आएगी, तो क्या इसका सियासी फायदा लेंगे अरविंद केजरीवाल इन 2 दिन के दौरों में? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी सियासी फायदा लेने की कोशिश करती है काव्या, तो हमें इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का पंजाब में अच्छा चला था। आप देखेंगे वेरी बिगिनिंग में जब उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के पंजाब से ही गए और पंजाब की जनता में केजरीवाल की अपनी छवि, कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है। देखिए, इलेक्शन से पहले बहुत सारे राज्यों में अलग अलग तरह के समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो इससे कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज होना मैं नहीं मानता। क्यों, इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौर में बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ेंगे, कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा, सभी राज्यों में ये आम हो गया है। अब रहा आम आदमी पार्टी का या सिद्धू का। देखिए, सिद्धू जी कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस में जिस तरीके से उन्हें अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद जिस तरह से कैप्टन को हटाया गया, वो कहीं ना कहीं जैसे हम देख रहे थे कि भी सिद्धू के बारे में सबको पता है कि जब वो कांग्रेस में आए थे तो उससे पहले उन्होंने प्रयास किया था आम आदमी पार्टी,
और प्रयास वही था कि भाई आम आदमी पार्टी उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित करे, वो नहीं मिला उन्हें तो वो कांग्रेस में आए। लेकिन कांग्रेस में डैमेज बहुत किया है। आप देखेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बदलना, मतलब पार्टी का फोकस जहां इलेक्शन में होना चाहिए था, मुद्दों पे होना चाहिए था, वहां कांग्रेस पार्टी आपसी कलह में लगी रही और एक के बाद एक टारगेट करते रहे। सिद्धू जी, अमरिंदर, एक मुख्यमंत्री को जो आप टारगेट करेंगे तो जनता में क्या छवि जाएगी? वो छवि पार्टी की खराब होगी और पार्टी का नुकसान होगा। अरविंद केजरीवाल जी इस बात को बखूबी जानते हैं। आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी पहचान आज जो बनकर उभर रही है कि देखिए, जहां सारी पार्टी चाचा जान, अब्बा जान और भाईजान पर वोट मांग रही है, वहां आम आदमी पार्टी कम से कम जमीन से जुड़े मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रही है। बिल्कुल, वो पानी की बात करती है, वो बिजली की बात करती है, वो शिक्षा की बात करती है, वो स्वास्थ्य की बात करती है, वो रोजगार की बात करती है। दूसरी पार्टियों को देखिए, तो मतलब आरपी उपाध्याय जी, ये समझा जाए कि मौके पर चौका मार रही है आम आदमी पार्टी। कल से जो सियासत का एक नया चेहरा पंजाब ने देखा, इस महीने तो पंजाब ने बहुत कुछ देखा। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलते देखा, नए मंत्रिमंडल को बनते देखा, जिस दिन विभागों का वितरण हुआ, पोर्टफोलियो दिया गया, उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा देखा और उसके बाद इस्तीफे की एक लंबी झड़ी देखी। इस मौके पर एक चौका जो है आम आदमी पार्टी मार रही है कि 2 दिवसीय दौरे में वो आएगी, रोजगार के मुद्दे पर बात करने, व्यापारिक संगठनों से बातचीत करेगी और एक मौके पर चौका मार जाएगी कि भाई हम जो है, हमें इन सियासत से कोई मतलब नहीं, हम आपके मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। लेकिन उसमें देखिए, चन्नी जी को जिस तरह मुख्यमंत्री बनाया गया कांग्रेस को, तो दलितों में जो संदेश गया है तो उसको किस तरीके से बैलेंस करना है। हर पॉलिटिकल पार्टी बैलेंस करने की कोशिश में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी भी उससे अछूती नहीं है। शायद उन्होंने भी कुछ सोच के रखा होगा कि दलित फेस कांग्रेस लेके आई है, तो हमें उसके काउंटर उसमें क्या करना है, तो वो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी। तो जमीन से जुड़े मुद्दे और जनता से जुड़े मुद्दों के साथ साथ इस समय जो परिस्थितियां, बदली हुई परिस्थितियां हैं, उनमें किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी की बात करी जाए तो पंजाब में कौन सी स्ट्रैटेजी चल रही है, क्योंकि किसी को अभी तक समझ नहीं आया कि स्ट्रैटेजी चल क्या रही है। दिलीप यशवर्धन जी, आपको मैं थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है, उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद। बखूबी आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो है हर सप्ताह जनता दरबार लगवाते हैं, जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनकी फरियाद लेते हैं। दिलीप यशवर्धन जी के पास जाऊंगे अब। दिलीप यशवर्धन जी, स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि पंजाब भी नहीं समझ पा रहा और अच्छे इस समय विशेषज्ञ भी हैं, कहीं ना कहीं समझने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं कि क्या आखिरकार हो रहा है। काव्या, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। पहली स्ट्रेटेजी तो यही है कि एक अच्छा मौका है आम आदमी पार्टी के लिए। जो दूसरा, जातिगत समीकरण बैठा लेना, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज के देश में, आज के डेट में राजनीति में, कि जिसने जातिगत समीकरण को अच्छी तरीके से बैठा लिया वो राजनीति में सफल हो जाएगा। जिसने SC ST OBC माइनॉरिटी इन सबका ढोल जितना ज्यादा बजा दिया और उससे लाभान्वित कोई हो ना हो, लेकिन उनके लुभावने वादों में जो लोग फंस जाते हैं, उससे जितना ज्यादा माइलेज उठा पाते हैं, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी राजनीतिक पार्टियों के लिए आज की डेट में। अब रही बात पंजाब की, तो पंजाब में पिछले कुछ दिनों से सीएम हटने के बाद फिर जिस तरीके से सिद्धू का हंगामा हुआ, फिर सिद्धू का इस्तीफा देना हुआ, ये जो अंतरकलह कांग्रेस में आज की डेट में चल रही है, इस अंतरकलह का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिल सकता है तो वो आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी बहुत एक्टिव रही थी। दिल्ली के बाद पंजाब ही आम आदमी पार्टी का टारगेट है। वैसे तो आम आदमी पार्टी पूरे भारत में अपना भाग्य आजमाने की कोशिश करती है, यूपी में भी आजमा रही है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा मजबूती है वो दिल्ली के बाद पंजाब में ही है। तो ये एक अच्छा मौका है आम आदमी पार्टी के लिए कि जनता की जो रेस्टलेसनेस है कांग्रेस के न सर्व होने की वजह से, या वहां कांग्रेस में जो अंतरकलह चल रही है, आपस में फोड़ चल रही है, ये इस्तीफा वो इस्तीफा, सीएम का बदल जाना, अब चंद महीने रह गए वहां पर चुनाव के लिए। इन चंद महीनों में सीएम बदल करके वहां कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि पब्लिक मनी का वेस्ट जरूर होगा कि सीएम का पोर्टफोलियो मिल जाने के बाद उनको ताउम्र उसका प्रोटोकॉल मिलता रहेगा, ताउम्र सरकारी बेनिफिट मिलता रहेगा, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिलेगा। इन्हीं चीजों का फायदा उठाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक अच्छा मौका ढूंढा है, और ये सही, अगर मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत कहूं तो ये बहुत अच्छा मूव है अरविंद केजरीवाल जी का, कि इस समय जाकर के वो जनता को जितना ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं, अपने फेवर में ला सकते हैं, ले आए। हालांकि चुनाव में भी बहुत दिन है,
ये नहीं कहा जा सकता कि आज जनता उनकी तरफ आकर्षित होगी तो चुनाव के समय भी उनकी तरफ आकर्षित रहेगी। अब ये देखने वाली बात है कि वो जनता को किस तरीके से लुभा पाते हैं और वो जो लोक लुभावने वादे हैं वो इलेक्शन तक टिक पाते हैं या नहीं टिक पाते हैं। बिल्कुल वाजिब बात है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए आरपी उपाध्याय जी। आरपी उपाध्याय जी, पंजाब के सियासत में एक चीज़ तो समझ आ रही है, शिरोमणि अकाली दल से किसान क्योंकि बड़ा तबका है पंजाब का, वो नाराज़ है क्योंकि जब 3 कृषि कानून पास हो रहे थे उस समय शिरोमणि अकाली दल एनडीए का घटक दल बन के हामी भरी थी उसने, और उसका खामियाजा वो लगातार भुगत भी रही है। नाराज़गी किसानों की उनके प्रति भी है। भारतीय जनता पार्टी तो सीधी तौर पर केंद्र में नाराज़गी का शिकार हो रही है इस समय पंजाब के लोगों का। सबसे अहम बात, अब एक दल बचा था कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस की हालिया स्थिति लोगों को ये क्लियर कर चुकी है कि आगे आगामी स्थिति इनकी क्या होगी भगवान जाने। कौन कब इस्तीफा दे दे, बड़ा चेहरा इन्होंने क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का हटा दिया है, तो अब जाकर के एक राजनीतिक दल वहां बन रहा है, आम आदमी पार्टी। और इस बात को बहुत बखूबी अरविंद केजरीवाल समझते हैं बतौर राजनेता कि जब 3 राजनीतिक दल, बड़े राजनीतिक दल, पैठ रखने वाले राजनीतिक दल जो है अपने अस्तित्व को बचाने पंजाब में लगे हुए हैं, ऐसे में हमारा दाव खेल जाना सही समय पर एक फायदेमंद कदम होगा। सही कहा काव्या, जैसे जैसे राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी समझ और सूझबूझ बढ़ती जा रही है। और किसानों की नाराजगी का मुद्दा देखिए, अकाली दल ने कोशिश की कि सिमरनजीत कौर का इस्तीफा दिलवा के या किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करके, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि जब कृषि कानून आ रहे थे तो उस समय पे आप एनडीए घटक दल थे, तो किसानों की जो नाराजगी है देखिए स्वाभाविक है। और पंजाब में देखिए कृषि प्रधान प्रदेश है, वहाँ किसानों का अपना एक वर्चस्व है। जब किसान नाराज है, बीजेपी को वोट नहीं करेगा, अकाली को वोट नहीं करेगा, तो किसको वोट करेगा। एक ले दे के कांग्रेस थी, कांग्रेस कई किसानों के साथ खड़ी नजर आती थी, लेकिन उसमें आपसी कलह हम सबके सामने है। नहीं तो एक और चीज है उपाध्याय जी, क्योंकि आज चन्नी जी का बयान भी सामने आया है, मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम या तो सरकार जो है केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को रद्द कर दे, नहीं तो हम विधानसभा में इसको रद्द कर देंगे। देखिए, अपनी तरफ से हर पॉलिटिकल पार्टी किसानों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल। और ये सबको पता है कि भी जो एक बातचीत का दौर था वो खत्म हो चुका है, किसानों की नाराजगी बढ़ती चली जा रही है, आंदोलन और तेज होता चला जा रहा है। वाजिब बात है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी उसका माइलेज लेने की कोशिश करेगी, कांग्रेस भी उससे छूटी नहीं है। भाई कांग्रेस कोशिश ये कर रही है कि जो किसान है, जो एक सिंपैथी किसानों की कांग्रेस के साथ है, जो एक मैसेज जा रहा है कि भी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, उसको और मजबूत कैसे किया जाए। तो चन्नी जी का बयान उसी परिदृश्य में देखा जाना चाहिए कि भी हम उसको रद्द कर देंगे विधानसभा में। देखिए, कुछ प्रावधान केंद्र के होते हैं कुछ, और वो केंद्र ही उस पर एक्शन ले सकता है। राज्यों के जो अधिकार हैं वो सीमित हैं, तो उसके आगे जाके राज्य कोई बहुत बड़ा इनकलाब नहीं ला सकते हैं। अगर यही सब कुछ संभव होता कि भाई राज्य सरकारें अपने अपने इन पर उसे कानून को समाप्त करके कोई नया कानून लाने का अधिकार होता, तो बहुत पहले बहुत सारे राज्य उसकी पहल कर चुके होते। बिल्कुल। तो किसान भी इस बात को समझता है, किसान बखूबी जानता है कि भी केंद्र सरकार ने ही कानून बनाए हैं और केंद्र सरकार ही उनमें संशोधन या वापस या रद्द करने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है। इसीलिए वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। बिल्कुल, आप देखेंगे दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। वाजिब बात है। और वो जानता है कि बीजेपी ही इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल सकती है। ये बात अलग है कि भाई इसीलिए इनके बयानों पर वो ज्यादा गौर नहीं फरमा रहे हैं। दिलीप यशवर्धन जी के पास जाऊंगी मैं। दिलीप यशवर्धन जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़े राजनेता हैं, एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। बहुत बखूबी सोच समझ करके अपना वक्तव्य कल उन्होंने दिया, जब उन्होंने कहा कि ये पूरा ड्रामा जो आप पंजाब के अंदर देख रहे हैं ये नवजोत सिंह सिद्धू ने इसलिए किया है क्योंकि अब वो एक नए राजनीतिक दल में जाने वाले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो मुख्यतः पंजाब की जो राजनीतिक दल है सब में वो अपना दाव आजमा चुके हैं। अब केवल एक राजनीतिक दल बचता है, आम आदमी पार्टी। कल के इस पूरे सियासी हलचल के बाद आज क्योंकि अरविंद केजरीवाल का दौरा है, तो क्या माना जाए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की कही बात सत्य होने वाली है, इसलिए अरविंद केजरीवाल का दौरा है कि आज मुलाकात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू से, या फिर आज नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ माना जा सकता है?
इसको नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सिद्धू जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं शुरू से ज्यादा हैं और वो पिछली बार भी पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणों से उनको नहीं बनाया गया, जो भी था उनको नहीं बनाया गया, और तब से वो वहां के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा लेकर के जी रहे हैं, और वो इच्छा पूर्ति अगर किसी भी तरीके से हो जाए, क्योंकि उनकी जो स्टेबिलिटी है वो हमेशा क्वेश्चनेबल होती है। उन्होंने भाजपा में भी अपना दांव आजमाया, कांग्रेस में भी आजमाया, फिर वो वापस आए, फिर वो वापस गए। तो अब अगर उनको लग रहा है कि कांग्रेस में इस तरीके से फोड़ करने के बाद, अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटाने के बाद, इस्तीफा दे देने के बाद, वहां पे राजनीतिक हलचल मचा देने के बाद अगर आम आदमी पार्टी उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करती है, तो जाहिर सी बात है कि वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने में जरा भी कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि सिद्धू का हर चीज में स्वयं हित होता है। उनको पब्लिक के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं, उन्हें किसानों के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं, उन्हें सरदारों के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं, उन्हें कम्युनिटी के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं, ना ही स्टेट के लोगों के वेलफेयर से मतलब है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि उनका अपना वेलफेयर होना चाहिए, और वो जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो किसी भी तरीके से पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दोनों का हित से रहेगा। अगर आम आदमी पार्टी सिद्धू जी को अपनी पार्टी में लेती है और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करती है, तो जाहिर सी बात है कि सिद्धू एड़ी से चोटी का जोर लगा देंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर बन जाए, और उनके पार्टी में आ जाने से आम आदमी पार्टी को भी फायदा मिलेगा। आम आदमी पार्टी को भी अपने आप को एक्सपेंड करना है, और वो पहला टारगेट पंजाब ही है। तो हो सकता है आने वाले चुनाव में अगर ये गठबंधन हो जाता है, गठबंधन का मतलब कि अगर सिद्धू आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये दोनों के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। बिल्कुल, आरपी उपाध्याय, लेकिन यहाँ एक चीज मैं समझना चाहूंगी। नवजोत सिंह सिद्धू का तो चलिए फायदा समझ में आया कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा, अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा होगा, आम आदमी पार्टी को क्या फायदा होगा? क्योंकि अभी तक के पोल्स ये कह रहे हैं कि आगामी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल के तौर पर आम आदमी पार्टी है। पहला जो दल है उसका सियासी समीकरण अभी सध ही नहीं पा रहा है, वो खुद को ही स्टेबल नहीं कर पा रही है। आम आदमी पार्टी बहुत बखूबी जानती है कि हमें स्टेबल हो करके पहले वाले से लड़ना है, और पहले वाले में जो स्कलेश देखने को मिला है, जो लड़ाई अभी दिखने को मिल रही है, वो एक ही नाम की वजह से शुरू हुई है। देखिए, इतना आसान नहीं है मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना। बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू को अगर नवजोत सिंह सिद्धू को आम आदमी पार्टी का चेहरा पिछले इलेक्शन में ही घोषित कर देती, तो वो तब भी ज्वाइन करने को तैयार बैठे थे, और मीडिया में बहुत सारी अटकलें आ रही थी। और देखिए, ये सबने देखा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां रहे हैं, चाहे वो बीजेपी में रहे हैं,